2027 चुनाव से पहले बड़ा सियासी खेल, बरेली में 20 से ज्यादा दल एक मंच पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत विजन लाइव। बरेली से भारत विजन लाइव के लिए सैयद शाहरुख अली की रिपोर्ट। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बरेली में सियासी हलचल तेज हो गई है। सिविल लाइंस स्थित रोटरी भवन में इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस यानी IDA की बैठक में 20 से ज्यादा क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दलों के नेता एक मंच पर नजर आए। रविवार शाम करीब 4 बजे हुई इस बैठक में नेताओं ने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर साझा रणनीति बनाने पर चर्चा की। बैठक में लोकतंत्र, संविधान, सामाजिक न्याय, शिक्षा, रोजगार, किसानों, युवाओं, महिलाओं और वंचित वर्गों के मुद्दों को प्रमुखता से उठाने का फैसला लिया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट वसी अहमद ने कहा कि छोटे दल जनता के असली मुद्दों को उठाते हैं और अब समान विचारधारा वाले दल मिलकर एक मजबूत विकल्प पेश करेंगे। वहीं प्रदेश प्रवक्ता मुख्तार अहमद ने बताया कि गठबंधन को पूरे उत्तर प्रदेश में मजबूत किया जाएगा और हर मंडल व जिले में बैठकें आयोजित की जाएंगी। अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि 2027 के चुनाव में ये नया गठबंधन कितना असर दिखा पाता है। प्रेशर बनाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को ना। हम मंथन बैठक है और इस मंथन बैठक में ये कोशिश करेंगे कि हम अपने पैरों पर खुद खड़े हों और लड़ेंगे। हाँ, गठबंधन का दौर चल रहा है। अगर कोई दल इसके लिए हमें जरूरी समझता है और बाइज्जत तरीके से बातचीत करता है तो उसके बारे में गठबंधन में बैठ के विचार विमर्श किया जाएगा और फैसला लिया जाएगा। अगर कोई दल आपको अपने गठबंधन में शामिल करता है तो आपका लक्ष्य कितनी सीटों का है उत्तर प्रदेश? ये तो देखिए, आपके साथ हम सभी दलों को सम्मान दिलाने की कोशिश करेंगे। वो दल तय बताएगा कितना गुंजाइश दे सकता है, उसके बाद हम गौर करेंगे। अगर उतना सम्मान नहीं मिलता है तो हम अलग लड़ेंगे। ये तो आपका सोच है कि भाजपा सोचेगा। हम तो अपने वोट बैंक की बात कर रहे हैं। हम जो हमारे पास इस वक्त दलित और OBC और माइनॉरिटी जो कॉम्बिनेशन है, 85% आबादी हमारे वोट तो बीजेपी के पास है और बीजेपी के पास अपना क्या है। ये कारण ये है कि हमारे जो समाज है, खास करके मुसलमान तो बीजेपी में नहीं जाता, लेकिन जो OBC समाज है वो धार्मिक मुद्दों पर मुत्तहद होकर चला गया। अब उसको वहाँ से निकालने का प्रयास हम एकजुट होकर कोशिश कर रहे हैं ताकि वो जो गुमराह हुए हैं उनको सही रास्ते बताएं, उनको बताएं कि उनके अधिकार कहाँ पर सुरक्षित हैं। वो पार्टी से मुस्लिम वोट को निकालने के लिए क्या समाजवादी पार्टी को जो वोट मुसलमानों का जा रहा है वो एक विकल्प के रूप में जा रहा है। समाजवादी पार्टी से मुसलमान खुश नहीं है क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं है। इसलिए मजबूरी में, जैसे किसी जमाने में मजबूरी में कांग्रेस को वोट देता था, वैसे आज मजबूरी में सापा को वोट दे रहा है। जब ये जानते हुए कि सापा उसके मुद्दे नहीं उठा रही, उसके मुद्दों पर लड़ नहीं रही, सब कुछ जानते हुए मजबूरी ये है कि उसके पास विकल्प नहीं। हम उसका विकल्प बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो मजबूरी खत्म हो और लोग अपने पैरों पर खुद खड़े हों। गठबंधन के बाद चुनाव के वक्त हो गया, अभी तो कोई गठबंधन नहीं। अभी तो हम अपनी ताकत को इकट्ठा कर रहे हैं। मुस्लिम वोट मेजॉरिटी में समाजवादी पार्टी के साथ है। आप एक मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या कारण है कि मुसलमान आपके साथ नहीं आते? देखिए, जो विकल्प के रूप में जब क्षेत्रीय दल बने, कांग्रेस के विकल्प, पहले मजबूरी में कांग्रेस को वोट देता था। जब विकल्प आया तो सारा वोट कांग्रेस का निकल के सापा में चला गया। आज सापा से भी मुसलमान फ्रस्ट्रेट है। उसकी निगाहें हैं कि कौन विकल्प बन के आता है। हम विकल्प बनने की कोशिश कर रहे हैं और उस कोशिश में अगर कामयाब होते हैं तो हमें यकीन है कि मुस्लिम वोट वहां से निकलेगा। देखिए, ये तो जनता तय करेगी। मैं तो कोशिश करूंगा कि हमारा दल आए, ताकत को हम लाएंगे। वोट किधर जाएगा ये तो वोटर तय करेगा। हम कौन होते तय? हम उसको विकल्प बना के देंगे, उसको फार्मूला देंगे कि इस तरीके से मान सम्मान बढ़ेगा। वो हमारी बात से सहमत होगा तो हमारे साथ आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। लेकिन जनता मंच पे सोनम वांगचुक सर उनको जबरदस्ती उठा के ले गए सर, तो उसमें क्या कहना चाहिए? देखिए, उसमें हम 10 तारीख को वहाँ पे गए थे, जंतर मंतर में हम उपस्थित हुए, वहाँ हमने स्पीच दी।
समर्थन किया और ये कह के रहा है कि कोई भी मूवमेंट खड़ा होगा हम उसके साथ खड़े होंगे। अगर जनता मंतर से कोई भी फैसला लिया जाता है, कांग्रेस जनता पार्टी कोई भी मूवमेंट खड़ा करती, रथ यात्रा निकालती है या सड़कों पर निकल के आंदोलन होती है, मुस्लिम मजलिस उनके और आइडिया गठबंधन भी उनके साथ खड़ा होगा और आइडिया गठबंधन के सभी घटक दल उसके साथ काम करने का काम करेंगे, जिससे उसको ताकत मिले। क्योंकि वो लड़ाई किसी राजनीतिक लड़ाई नहीं है, शिक्षा की लड़ाई है जो हर वर्ग को चाहिए।